ओके, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई। ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले पाइथन, एकदम फ्रेश पाइथन स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से, है ना। तो पाइथन क्या है बेसिकली? तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज़ हम लोग मल्टीपल चीज़ों में करते हैं। आजकल पाइथन का यूज़ यदि हम बात करें तो हर फील्ड में है। पाइथन के यूज़ हम लोग एआई एमएल में करते हैं, डेटा साइंस में करते हैं, है ना। और जितने भी डेवलपमेंट होता है, चाहे बैकएंड डेवलपमेंट हो, उसमें भी हम लोग पाइथन का यूज़ करते हैं। तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो हम लोग कम्युनिकेशन पर्पस से यूज़ करते हैं। कम्युनिकेशन पर्पस से ऐसा, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हिंदी लैंग्वेज में, मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी पढ़ा सकता हूँ, तमिल में भी पढ़ा सकता हूँ, उर्दू में भी पढ़ा सकता हूँ। मल्टीपल लैंग्वेजेस होती है पढ़ाने का मीडियम वे ऑफ टॉकिंग, ताकि आप मेरी बात को समझ पाए, है ना। तो उसके लिए क्या होता है कि आपको भी वो लैंग्वेज आनी चाहिए, मुझे भी लैंग्वेज आनी चाहिए, हम लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। वैसे ही प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में कई सारी लैंग्वेज होती है। प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में हमारे पास जावा होती है, हमारे पास नोड जेएस होती है, हमारे पास सी होती है, सी प्लस प्लस होती है ना। कई सारी कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है जिनका हम लोग रियल वर्ल्ड में यूज़ करते हैं। वैसे ही हमारे पास एक लैंग्वेज पाइथन। अब आपको कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जावा और पाइथन में थोड़ा सा डिफरेंस है। जावा के थोड़े सिंटैक्स जो होते हैं कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स इन द सेंस कि जो हम लोग यहाँ पे कोई कोड एक लाइन में लिख लेते हैं, जावा का यदि हम लोग कोड लिखेंगे तो उसके लिए हमें कम से कम 6 या 7 लाइन के यूज़ करना पड़ता है हमें। तो एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, ईजीएस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पाइथन बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, तो आसानी से हम लोग समझ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, और बहुत ईजीली तरीके से हम लोग इसको ये समझते हैं, इसके साथ काम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं। सिंटैक्स वाइज भी काफ़ी ईजी होती है, और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लैंग्वेज पाइथन ही। अपार्ट फ्रॉम जावा, पाइथन बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। और डेटा की फील्ड में, एआई एएमएल की फील्ड में, है ना, हमारे पास सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो लैंग्वेज है वो पाइथन ही। तो स्टार्ट करते हैं पाइथन में, समझते हैं पाइथन के बारे में। देखो क्या होता है, हमारा जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर आपको पता है ये समझता है सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को। बाइनरी मतलब ये समझता है सिर्फ जीरो और वन को समझता है ना। तो हम लोग प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं, हमारे पास कंपाइलर होता है। कंपाइलर क्या करता है, जो भी सिंटैक्स मैंने लिखा, एक एग्जांपल के तौर पे प्रिंट स्टेटमेंट लिखा, और मैंने लिखा कि मुझे हेलो प्रिंट कराना है, लेट से मैंने ये सिंटैक्स लिखा। तो मैं ये जो सिंटैक्स लिख रहा हूँ, तो क्या होगा, कंपाइलर जो होगा, कंपाइलर क्या करेगा, इस जो हाई लेवल लैंग्वेज, इसको हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, इस लैंग्वेज को जीरो और वन के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। कुछ भी हो सकता है, मैं एग्जांपल के तौर पे ऐसे ले लेता हूँ, 010001, ऐसे ले लेता हूँ कि ये हेलो है, इसको, इस हेलो को इनने इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया, है ना, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो जितने भी हम लोग कुछ भी इनपुट देते हैं मशीन को, हाई लेवल लैंग्वेज में देते हैं, हमारा कंपाइलर होता है, उसको बाइनरी लैंग्वेज में या मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। फिर कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर इस कोड को पढ़ता है। देखो कंप्यूटर की ये भाषा समझ में नहीं आती, कंप्यूटर ये भाषा समझता है, फिर कंप्यूटर इस भाषा को समझता है। हमारा कंप्यूटर जो भी हम एडिशन करें, सब्सट्रैक्शन करें, कंप्यूटर इस लैंग्वेज को समझता है, और फिर वो हमारा आउटपुट जनरेट करता है। तो ये समझ लो कि अगेन वो जो भी आउटपुट देगा, रिजल्ट देगा, वो हमें अगेन बाइनरी फॉर्म में देगा, और कंपाइलर क्या करेगा, उस आउटपुट को हमारे सामने रिप्रेजेंट करेगा जो भी हम लोग चाहते हैं, और आउटपुट हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये बेसिकली एक बेसिक एग्जीक्यूशन होता है किसी मशीन का, कि हम लोग कोई भी इनपुट देते हैं, कंपाइलर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है, कंप्यूटर कंप्यूटर या प्रोसेसर उस प्रोसेस करता है ना। और अगेन ये कंप्यूटर प्रोसेसर इसी लैंग्वेज में आउटपुट देता है, फिर कंपाइलर हमारा आता है ना, वो इसको, तो हमारा इनपुट है उसको प्रॉपर हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो इसका काम बेसिकली टू वे है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल कन्वर्ट करना, और अगेन लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना। आसान भाषा में आपको समझाऊं तो, जैसे मैं आपको सपोज करूं मुझे तमिल आती है और आपको तमिल नहीं आती, तो हम लोग क्या करेंगे, आपको यदि मुझे समझाना है तो मैं एक ट्रांसलेटर का यूज़ करूँगा। ट्रांसलेटर क्या करेगा, मैं उसको तमिल में भाषा में जवाब दूंगा, है ना, जो भी है उससे क्वेश्चन पूछूंगा, वो क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा हिंदी लैंग्वेज में आपके लिए,
हिंदी लैंग्वेज में वो आपसे सवाल पूछेगा, आप उसको हिंदी में ही जवाब दोगे कि आपको तमिल तो आती नहीं है। फिर वो आपकी हिंदी लैंग्वेज का जो भी आउटपुट होगा वो उसको ट्रांसलेट करके मुझे तमिल भाषा में समझाएगा, क्योंकि मुझे मुझे हिंदी नहीं आती। तो ये बेसिक ट्रांसलेटर का काम होता है, यहाँ पे कंपाइलर वही काम करता है। ये हो गया हमारा सिनारी। अब समझते हैं हम लोग कंप्यूटर की भाषा में या प्रोग्रामिंग की भाषा में सबसे जो बेसिक चीज़ होती है हम लोग, वो होती है वेरिएबल। वेरिएबल वेरिएबल अब वेरिएबल्स क्या होते हैं बेसिकली समझते हैं। वेरिएबल्स देखो, वेरिएबल्स आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो वेरिएबल्स कुछ भी नहीं होते, कंटेनर होते जो कि वैल्यू को स्टोर करते हैं। कंटेनर विच यूज फॉर द वैल्यू। अब ये कैसे स्टोर करते हैं समझते हैं। ठीक है, इस ठीक है। कंटेनर कैसे होते हैं, कंटेनर की भाषा में आपको समझाता हूँ आसान भाषा में। जैसे हमारे पास पानी है, सपोज करो मुझे पानी पीना है, तो मैं डायरेक्ट पानी तो पी नहीं सकता, मैं क्या करता हूँ गिलास का यूज़ करता हूँ। हम स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं तो हम लोग बैग का यूज़ करते हैं जिसमें कॉपी किताबें रखते हैं, है ना। तो वैसे ही क्या होता है, यहाँ पे वेरिएबल होते हैं जहाँ पे हम कुछ स्टोर करते हैं। जैसे गिलास में हम लोग वाटर स्टोर करते हैं ना, तो गिलास क्या है, एक कंटेनर है जिस पे हम लोग पानी को स्टोर। सिमिलरली बैग, बैग में हम लोग बुक्स ले जाते हैं। बुक्स, बैग क्या है, कंटेनर है जिसका हम लोग यूज। वैसे ट्रांसपोर्ट के केस में हम लोग सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है तो हम लोग कंटेनर के यूज़ करते हैं जिसके अंदर बहुत सारे स्टफ़ या सामान रखे होते हैं। कंटेनर का काम होता है वैल्यू को होल्ड करके रखना। यहाँ पे भी क्या है, कंटेनर विच यूज टू स्टोर द वैल्यू, और ये होल्ड द वैल्यू बोल सकते हैं, है ना। होल्ड रखना या स्टोर करना दोनों एक ही चीज़ हो। तो यहाँ पे कंटेनर का काम होता है। तो जैसे मैं आसान भाषा में समझाऊँ, मैं यदि लिखूँ x इक्वल टू 10 लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब ये होता है कि बाबा मैं x वेरिएबल में, ये वेरिएबल कहलाता है, इसमें मैं वैल्यू को स्टोर कर रहा हूँ 10। मतलब x नाम का एक डब्बा है, डब्बा बॉक्स जो भी बोल दो, उसमें हम लोग 10 वैल्यू को स्टोर। ऐसे आसान भाषा में समझ। जैसे शूश है ना, सू का डब्बा है के अंदर हम लोग उसके अंदर स्टोर कर रहे हैं सू। यदि ऐसे हमारी लैंग्वेज में डब्बा है, का डब्बा है, उसके अंदर हम स्टोर कर रहे हैं। ये डब्बा क्या हो गया हमारा वेरिएबल या कंटेनर, और शूज क्या होगी हमारी वैल्यू। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये वेरिएबल, वेरिएबल, और ये जो इक्वल के बाद जो चीज़ें लिखी होती है वो वैल्यू कहलाती है। ठीक है, तो एक्स वेरिएबल में हम लोग एन को स्टोर कर रहे हैं तो ये वेरिएबल कहलाएगा और ये वैल्यू कहलाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ें होती है हमारी, एक और चीज़ होती है डेटा टाइप। वेरिएबल के बारे में हम लोग और भी चीज़ें देखेंगे, उसके पहले डेटा टाइप। अब डेटा टाइप क्या होता है, एक बोलना चाहिए हमारे यहाँ जैसे कास्ट सिस्टम होता है अलग अलग, जो वर्क के लोगों को, जैसे कोई लकड़ी का काम करता है तो हम लोग उसको कारपेंटर बोलते हैं, है ना। कोई यदि सपोज करो इलेक्ट्रिसिटी का काम करता है तो उसको इलेक्ट्रिशियन बोलते हैं हम लोग। वैसे ही डेटा के टाइप्स होते हैं जो सिमिलर कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं, सिमिलरिटीज को। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं, एक कैटेगरी होती है इंटीजर। तो इंटीजर में हम लोग क्या रखते हैं, कोई भी एनी होल नंबर को रखते हैं। इसमें एनी होल नंबर का मतलब होता है इंटीजर की कैटेगरी में हम डेटा टाइप पे चले। होल नंबर का मतलब ये होता है आसान भाषा में कि जैसे 1 हो गया, या सपोज करो कोई वैल्यू हो गई 0, एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं बात करूँ, 1 हो गई या 0 वैल्यू हो गई, या सपोज करो कोई बड़ी सी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई। कोई पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, पॉजिटिव वैल्यू सॉरी नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है रैंडमली। तो ये सारे क्या है, ये एक इंटीजर है ना। हो सकता है 100 हो, ठीक है, हो सकता है -100 हो, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या है बेसिकली हमारे पास, है ना। हाँ, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड ना, कॉल आ रहा है। ओके, सॉरी डिस्टर्बेंस। हाँ, देखो,
इंटीजर का मतलब होता है एनी होल नंबर। एनी होल नंबर मतलब कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव में हो सकता है, नेगेटिव में हो सकता है, तो ये होल नंबर कहलाते हैं। इसकी कैटेगरी होती है इंटीजर। कोई भी नंबर उसको बोलते हैं डेटा टाइप इंटीजर। एक कैटेगरी होती है इंटीजर, है ना। दो तीन कैटेगरी होती है और धीरे धीरे आपको समझ में आने लगे। फिर आते हैं हम लोग नीचे, है ना। तीसरी कैटेगरी होती है, यदि आपने सुना, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? तो यदि मैं बोलूँ कि मोर देन वन कैरेक्टर, या मोर देन वन कैरेक्टर की जगह क्वेश्चन मतलब एनी, नेम, है ना, प्लेस, ठीक है, और कैरेक्टर। कैरेक्टर में कुछ भी हो सकता है। कैरेक्टर में हमारा लेट से कोई अल्फ़ाबेटिकल हो सकता है, अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, कोई नंबर्स भी हो सकता है, ठीक है, स्ट्रिंग में। और स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर। ये होता है, फॉर एग्जांपल के तौर पे स्ट्रिंग की बात करें, समझते स्ट्रिंग। जैसे मैं अपना नाम बोल दूँ तिलक, ठीक है, ये क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया, है ना। यदि मैं किसी नंबर को, यहाँ मैंने बोला ना नंबर, ये ठीक है, नंबर, तो नंबर में किसी भी नंबर को यदि मैं डबल कोड में लिखूंगा, सिंगल कोड या डबल कोड में, 100, ये हो गया। या मैं किसी भी नंबर को एक डेसिमल नंबर, ये डेसिमल नंबर है, तो भी मैं सिंगल कोड में लिखता हूँ या डबल कोड में लिखता हूँ, ठीक है, या इसी डबल कोड में भी लिखता हूँ मैं, ये स्ट्रिंग कहलाएगा, है ना। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर, जैसे मैं कोई पासवर्ड लिख, लेट से @, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, और कुछ भी कर देता हूँ हैश, ठीक है, ये डबल कोड या सिंगल कोड में लिखूँ, ये भी स्ट्रिंग कहलाएगा, है ना। कुछ भी हो जाए, कोई भी वैल्यू हो जाए, एप्पल बनाना, जैसे मुझे बनाना लिखना है या एप्पल लिखना है, मैं क्या करूँगा, डबल कोड में इसका यूज़ करूँगा। ये सब स्ट्रिंग है। तो मोर देन वन कैरेक्टर बोल सकते हैं हम, है ना। एक कैरेक्टर भी हो सकता है, जैसे मैं लिख दूँ सिंगल कोड में टी लिख दूँ, तिलक टी, तो ये स्ट्रिंग है। कोई भी नाम, वैल्यू, जिसको भी हम डबल कोड में रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारा स्ट्रिंग कहलाता है। स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, वो स्ट्रिंग कहलाता है ना। इसके पहले, स्ट्रिंग के पहले हम लोग एक और कैटेगरी देख लेते हैं, फ्लोट। मोस्ट कॉमनली यूज होता है फ्लोट डेटा टाइप। ये डेटा टाइप है ना, मैं नीचे भी कर देता हूँ। अब फ्लोट पे आते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है, फ्लोट। अब फ्लोट का मतलब होता है एनी डेसिमल नंबर। डेसिमल, अब डेसिमल नंबर जैसे क्या होता है, कोई भी डेसिमल नंबर इसमें पॉइंट का यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के तौर पे बात करें, 0.0, ये 0.0 क्या है, एक फ्लोट नंबर हो गया, पॉइंट लगा ना, भले ही वो 0.0, या 0.1, ये भी फ्लोट नंबर है। या जो जनरली हम लोग पाई की वैल्यू यूज़ करते हैं, 3.14, या आप 100.0 यूज़ करो, है ना। नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे 3.1, ये कर दिया मैंने, है ना। या कोई भी फ्लोट वैल्यू, दस अभी कुछ फ्लोट हो, जैसे लोग माइनस में ही कोई वैल्यू ले लो, पॉइंट 0.12, है ना। तो ये क्या कहलाएंगे, जितने भी डेसिमल में यूज, जैसे ये 0.00, 0.1, है ना, 3.14, ये सब एक फ्लोट नंबर है। क्यों? क्योंकि हर जगह एक डेसिमल डॉट का यूज हुआ है। इनको बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे डेटा टाइप होता है जो पाइथन में, इसको फ्लोट बोलते हैं। तो हमारे पास अभी तीन डेटा टाइप हो गए। इंटीजर, इंटीजर का मतलब कोई भी होल नंबर, होल नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ना। ये हो गया 0, 1, 100, है ना, 99, कुछ भी ले लो, 25 भी ले लो, 25 भी एक इंटीजर नंबर है, ठीक है। जीरो, जीरो भी एक इंटीजर नंबर है ना। तो वैसे ही स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में मैंने आपको बताई दी है, ये सारी कैटेगरी स्ट्रिंग में आ जाती है ना। कोई स्पेशल कैरेक्टर को भी हम लोग यदि डबल कोड में लिख दूंगा अकेले को, तो यहाँ पे कॉमा करके डबल कोड में लिख दूँ मैं,
ये लिख दिया सपोज करो, तो ये भी क्या कहलाएगा, मेरा स्ट्रिंग कहलाएगा। ठीक है, ये डेटा टाइप होता है। अब डेटा टाइप के वापस आते हैं वेरिएबल, है ना। अब वेरिएबल की कुछ कंडीशंस होती, ठीक है, वेरिएबल की कुछ कंडीशन होती, वो देखते हैं। वेरिएबल कंडीशंस, ठीक है, ठीक है। अब क्या कंडीशन होती है, ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं। मस्ट कंटेन, ठीक है, वेरिएबल मस्ट कंटेन क्या क्या होना चाहिए वेरिएबल पे, तो हो सकता है एनी नंबर, ठीक है, या बोल सकते मस्ट कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर बोल सकते हैं, नंबर भी बोल सकते हैं, नंबर कैरेक्टर, नंबर कैरेक्टर नहीं, इसको बोलते हैं अल्फ़ाबेट, ठीक है, ये अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। दूसरा, कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर्स, वेरिएबल्स कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है ना, ये कंडीशन ही होती है, ठीक है। फिर अब जैसे वेरिएबल की बात करूँ, यहाँ पे एग्जांपल, एक एक चीज़ का एग्जांपल देखो। मस्ट कंटेंट एनी नंबर और अल्फ़ाबेट्स, इसका मतलब होता है जैसे मैंने लिखा माई, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स और अंडरस्कोर, एक और चीज़ होती है। अब आते हैं नंबर्स में, नंबर्स में हम लोग कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं, 0 to 9 कोई भी नंबर हो जाएगा, यहाँ +9 कोई भी नंबर हो जाएगा। अल्फ़ाबेट्स में बात करेंगे हम लोग, कैपिटल ए से स्मॉल जेड तक कोई भी अल्फ़ाबेट्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अंडरस्कोर तो आपको पता ही है, ये होता है नीचे वाला अंडरस्कोर, ठीक है, इसका यूज़ करते हैं। तो इनके अलावा चौथी कोई चीज़ नहीं होती वेरिएबल जब भी बनाते हैं ना। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा माई वेर इक्वल टू 10, मतलब मैं 100 स्टोर कर, ठीक है, ये हो गया माई वेर। सिमिलरली दूसरा मैं बोलूँगा कि ये है 0 to 9 नंबर, तब तो माई वेर 2, ठीक है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इस बार स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर देता हूँ, लेट से मेरा नाम स्टोर कर देता हूँ तिलक, ये हो गया, ठीक है। फिर अंडरस्कोर, तो मैं इसको अंडरस्कोर भी बना सकता हूँ कि बाबा माई अंडरस्कोर वेर अंडरस्कोर 1 इक्वल टू, लेट से मैं सिंगल कोड में लिख देता हूँ अब, हेलो, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा पहली कंडीशन हो गई कि बाबा हम लोग 0 to 9 कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे 2 की जगह आप 9 यूज़ कर लो, है ना, कुछ भी यूज़ कर लो, ये हो गया, ठीक है। नंबर भी अल्फ़ाबेट्स यूज़ करना, सिर्फ अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, कैपिटल भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग, है ना, तो मैं यहाँ पे कुछ कैपिटल लेटर भी यूज़ कर, ये हो, ये वेरिएबल हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये बोल रहा है कि कैन नॉट स्टार्ट विथ, इसका मतलब होता है वेरिएबल जो है ऐसे नहीं कर सकते, जैसे टू माई वेर इक्वल टू 100, ये नहीं कर सकते, ये रॉन्ग है ना, ठीक है, ये हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, वेरिएबल जो होता है वो अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जांपल, मैं इसी की जगह इसी को और इसको बोल दूँ अंडरस्कोर टू माई वेर, ये चल जाएगा, ये राइट हो जाएगा, राइट मतलब ये वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, आसान भाषा में समझा रहा हूँ। वेरिएबल की कंडीशंस हो गई, पहली कंडीशंस की बाबा हम लोग कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हैं ना, और अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं ना। स्टार्टिंग में कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर, है ना, बट कैन
स्टार्ट विद अंडरस्कोर लिख देता हूँ। अंडरस्कोर इससे स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, फिर तीसरी चीज आती है, तीसरी पॉइंट पे आते हैं। इट डज नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर इसमें यूज नहीं करते। स्पेशल कैरेक्टर, तो हम लोग कभी भी कोई भी स्पेशल कैरेक्टर एंड स्पेसेस ये यूज नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, वेरिएबल के नाम में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यदि लिखूँ, ये लिखा माय और हैश वैर, ये रॉन्ग है, गलत है। ठीक है, स्पेसेस भी नहीं लगा सकते। माय वैर इक्वल टू 100, ये भी गलत है। यदि इसकी जगह हम कोई भी स्पेशल कैरेक्टर, इवन आप माइनस यूज करेंगे, माइनस यूज करेंगे ये नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन इसी की जगह हम लोग यदि मैं ऐसे यूज करूँ, अंडरस्कोर यूज कर, ये चल जाएगा। ये देखो, ये चल जाएगा। तो ये होता है स्पेशल कैरेक्टर, मतलब कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप यूज कर सकते हैं, चाहे वो स्टार्टिंग में हो चाहे एंड में हो। तो यहाँ पे भी मैं लिख एट द रेट, ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो स्पेशल कैरेक्टर में कौन कौन से स्पेशल कैरेक्टर आते हैं तो ये हम लोग एट द रेट है ना, फिर कॉमा करके ये लिख दे रहा हूँ मैं, ये भी स्पेशल कैरेक्टर है। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स बोलते हैं इसको, है ना, हैश है। ठीक है, फिर कॉमा डॉलर है, फिर कॉमा परसेंटेज का साइन है, एंड का साइन है। ठीक है, ये सारे एक स्पेशल कैरेक्टर का हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ना ही हम लोग प्लस माइनस का यूज़ कर सकते। प्लस माइनस का भी यूज़ नहीं कर, और एनी स्पेसेस, वाइट स्पेसेस का भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। स्पेस है बीच में, ये नहीं कर सकते हम लोग। ये होती थर्ड कंडीशन। ठीक है, फोर्थ कंडीशन बोलते हैं हम लोग कि वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। ठीक है, फोर्थ कंडीशन आर केस सेंसिटिव। अब इसका मतलब क्या होता है केस सेंसिटिव, समझते हैं। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि जैसे मैंने लिखा ए, ठीक है, और मैंने लिखा स्मॉल ए इक्वल 100, तो ये दोनों अलग अलग है ना। हमारे केस में ए जो वेरिएबल है और ए ये कैपिटल है, इस तो हम लोग बोलते हैं कि बाबा दोनों सेम वेरिएबल है ना, दोनों सेम वेरिएबल हो सकते हैं। क्या हम ऐसा यदि मैं माई वेर इक्वल टू लेट्स से 20, ठीक है, क्या करूँ, जरा सा चेंज, एम कैपिटल कर, एम कैपिटल कर दो। ठीक है, तो एम कैपिटल कर दिया मैंने, ये अलग वेरिएबल हो, ये अलग वेरिएबल, हम जरा सा भी चेंज करते इसमें, ठीक है, ये डिफरेंस हो जाता है, अलग अलग वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे केस सेंसिटिव का मतलब होता है प्रोग्रामिंग में हमारे लिए ए, ये ए और स्मॉल ए सेम होते हैं, लेकिन सॉरी हमारे लिए सेम होते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में कैपिटल ए और ए दोनों अलग अलग होते हैं। और भी एग्जांपल देके बताऊँ, तो ये दोनों अलग अलग वेरिएबल, स्मॉल ए अलग वेरिएबल, अलग अलग वेरिएबल का होता है। ये कहीं और स्टोर करता है डेटा को, ये वाला डेटा कहीं और स्टोर होगा, ये वाला डेटा कहीं और स्टोर, अलग अलग लोकेशन। चलिए इन दोनों के कंपेयर करूँ, तो इसकी जो मेमोरी लोकेशन होगी अलग होगी, की लोकेशन अलग होगी। तो ऐसे आसान भाषा में बात करूँ, जैसे एक हमारा गांव है, अब हमारे गांव में सपोज करो बहुत सारे घर हैं, तो हो सकता है जैसे नीतीश नाम से या अक्षय नाम से कई सारे घर होंगे, तो वही नीतीश का घर, फिर अक्षय के घर, लेकिन नीतीश के में है ना, नीतीश के में दी एन कैपिटल है तो वो अलग घर कहलाएगा। ठीक है, या
दूसरा एक घर कैपिटल एन करके, एक घर स्मॉल एन करके, तो दोनों अलग अलग घर कहलाएंगे। यदि मैं तीसरा चेंज कर दूँ यहाँ पे, देखो और चेंज कर दूँ बाबा, इसको चेंज कर दूँ वी को, तो ये एक और चेंज हो गया, ये अलग घर कहलाएगा। और कुछ स्टोर कर दो आप, तीनों अलग अलग है। आसान भाषा में और समझ, एज, सबकी एज अलग अलग होती है। ठीक है, 1 हो गई, सपोज करो एज 1 साल का है। अब मैं ये चेंज करता हूँ, मैं लेफ्ट साइड की बात करूँ, बोलते वेरिएबल, हमेशा ध्यान रखना है, बोलते वैल्यू। अभी हमारा फोकस वेरिएबल पे, लेफ्ट साइड वाला है, इक्वल के पहले वाला है। अब एज इक्वल टू मैंने लिखा 20, है ना। तो ये वेरिएबल और ये वेरिएबल अलग अलग है, क्यों? क्योंकि इसमें ये अल्फ़ाबेट स्मॉल है, ये कैपिटल है। क्यों है वो भी हम आगे चल के बताएंगे। और ये तीसरा चेंज कर दिया मैंने, ये अलग वेरिएबल हो गया। फिर आप चौथा चेंज कर दो, ठीक है, और कुछ भी लिख दो आप, ये अलग वेरिएबल हो गया। ये सारे ऑल आर अदर वेरिएबल है ना। ठीक है, अदिति मैम आप अपना कैमरा बंद कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये जो है, ये सारे के सारे अलग अलग वेरिएबल। और वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव, मतलब स्मॉल ए और कैपिटल ए अलग अलग होता है, वैसे ही कैपिटल जेड और स्मॉल जेड की वैल्यू अलग अलग होती है। क्यों अलग अलग होती है? देखो, कंपाइलर जो होता है ना, इन दोनों को अलग अलग समझता है, कैपिटल जेड अलग समझता है, स्मॉल जेड अलग समझता है। अब ये कैसे डिसाइडेड है? ये डिसाइडेड है आस्की, सारी चीज डिसाइडेड है आस्की कोड। ये आस्की कोड क्या होता है बाबा, दिखाता हूँ मैं। ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है, ये इसलिए आस्की कोड बने हुए हैं। जैसे हमारे कंप्यूटर में अलग अलग कीबोर्ड होते हैं, सॉरी अलग अलग बटनें होती हैं, हर एक बटन का अलग अलग बाइनरी कोड होता है। तो ये इन्होंने देखो, कंपाइलर को समझाने के लिए सारे कंप्यूटर और सारी फंक्शनलिटी एक जैसी होनी चाहिए ना, इसलिए एक यूनिवर्सल रूल है अमेरिकन स्टैंडर्ड का। तो वो हम लोग कोड को स्टैंडर्ड सभी लोग फॉलो करते हैं, और जितने भी कंपाइलर वगैरह बनते हैं वो उसके बिहाफ पे बनते हैं। मैं यदि इसको टैब को ओपन करूँ और इसको ओपन, आस्की कोड, ठीक है, अभी आपको दिखाता हूँ, आस्की टेबल दिखाता हूँ। और आस्की टेबल में मैं इमेजेस पे चलते हैं हम लोग, क्या इसको ओपन कर, इसको ओपन करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, इस टैब में ओपन इमेज, ठीक है। आप अब ये प्रॉपर आप देख पाओगे, यदि कैपिटल ए देखोगे यहाँ पे, देखो प्रॉपर नहीं है आज की। हाँ, ये देखो आप ध्यान से, आप देखोगे स्मॉल ए को देखते हैं हम लोग, स्मॉल ए की वैल्यू आप देखो यहाँ पे, ये देखो स्मॉल ए की वैल्यू, ये देखो 97 है डेसिमल वैल्यू। स्मॉल ए का एड्रेस 97 है डेसिमल में, है ना। इसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है मैं बताऊंगा आपको, है ना। वो कैपिटल ए सर्च करते हैं हम लोग, कैपिटल ए किधर है, 65 किधर है, हाँ ये देखो कैपिटल ए है 65। तो इसकी मेमोरी एड्रेस अलग होगा, जब इसको 65 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो इसका नंबर अलग आएगा। और स्मॉल ए 97, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों अलग अलग आएंगे, है ना। बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं तो यदि हम लोग ऐसे मैं करता हूँ सर, बाइनरी नंबर ऑफ ए एंड ए, ठीक है, कन्वर्ट वैल्यू, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, एआई मोड पर सर्च करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे गूगल खोलते हैं हम लोग, बाबा स्क्रीन कहाँ से बीच में आ गई, से करते हैं गूगल, बिंग खुल जा रहा है, गूगल क्या ही खुल रहा है। और सर थोड़ा सा और रिपीट करना, मतलब पीछे बाइनरी का कन्वर्ट बता रहे थे ना आप, मेरा थोड़ा छूट गया। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, एक सेकेंड।
ये ऑल पे चलता हूँ मैं, गूगल बाबा पे तो आ गए हम लोग। ठीक है, ये आ गए। यहाँ पे सर्च करता हूँ बाइनरी ऑफ ए और स्मॉल ए। ठीक है, ये है बाइनरी नंबर, ये है क्विक आंसर ये। तो यहाँ पे समझाता हूँ मैं क्या डिफरेंस होता है। देखो, जो ए की वैल्यू होती है ना, ये जो ए है, अपर केस ए, तो इसकी बाइनरी वैल्यू ये होती है। बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा, है ना। और ए जो है, ए की वैल्यू की बात करूँ मैं, यदि आप आस्की टेबल पे जाएंगे, ये वाली जो टेबल है इस पे जाओगे, ए कैपिटल ए का 65 है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये देखो टेबल में भी दिखा दिया, इसकी वैल्यू है 65। ये है 65, और 65 का बाइनरी ये होता है, और इसकी वैल्यू होती है 97, और 97 का बाइनरी ये है। अब कैसे कन्वर्ट करते हैं इसका मैं अलग से आपको सिखा, बहुत इजी वे है। ठीक है, तो 65 का बाइनरी ये होता है ना। तो कहने का मतलब ए जो है अल्फ़ाबेट्स ए, इसको मैं यहाँ पे कर, ये हो गया अल्फ़ाबेट ए, कर दूँ मैं अल्टरनेटिव पे। अब देखो केस सेंसिटिव क्यों होते हैं, इसका बाइनरी नंबर देखो, इसका देखो जीरो, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे क्या है 1 बना है। चेंज है ना, ऊपर और नीचे सेम है कि बाइनरी नंबर अलग अलग है, इसलिए इसको बोलते हैं केस सेंसिटिव। बाबा प्रोग्रामिंग में कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों अलग अलग होते हैं, इसलिए इसको केस सेंसिटिव। ठीक है, और ये सारी चीज़ें डिसाइडेड बाय आस्की कोड। आस्की कोड में कैपिटल ए की वैल्यू 65 होती है और स्मॉल ए की वैल्यू 97 होती है। ऐसे ही आप, यदि मैं हेलो लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, है ना, कर गया तो मैं करा रहा था, ये देखो हेलो लिखूंगा, तो हेलो के केस में हर बार वैल्यू अलग अलग होगी। कैपिटल एच की वैल्यू अलग होगी, ई की वैल्यू अलग होगी, एल एल की वैल्यू अलग होगी, की वैल्यू अलग होगी। यदि आप देखोगे टेबल पे, कैपिटल एच कहाँ, देखो कैपिटल एच की 72 है, और यदि स्मॉल एच होता, एच कहीं है, ये देखो 104 है। दोनों का बाइनरी कन्वर्जन अलग अलग होता है, इसलिए ये केस सेंसिटिव। तो एच हो गया, फिर ई देखो ई स्मॉल वाला है, तो ये ई की वैल्यू ये हो गई, है ना। फिर एल 2 बार है, तो जाएगा एल 108 टाइम्स। ठीक है, और ओ 11111। अब ये डेसिमल वैल्यू है ना, ये जो डेसिमल वैल्यू, इसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट, बाइनरी में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है। मैं आपको सेपरेटली अलग बताऊंगा। कॉपी करता हूँ मैं इस इमेज को, आपकी अंडरस्टैंड सेट पे पेस्ट कर देता हूँ, ताकि आप रेफर कर पाए, आपको पता चल पाए कि हर एक कोड का, जैसे आप जितने भी कोड देखोगे, प्लस माइनस कॉलन, है ना, ये सब दिख रहा है आपको, कीबोर्ड की बटनें हैं, हैश वगैरह, सबका एक यूनिवर्सल नंबर होता है आस्की कोड में, पहले से प्री डिसाइडेड है ना। इसी के बेहाफ पे कंपाइलर बाय हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में या 01 लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब आते हैं वापस हम लोग। ठीक है, ये हो गई चौथी कंडीशंस की, बाबा वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव होते हैं। और पांचवी कंडीशन की बात करते हैं, आते हैं, ठीक है? पांचवी कंडीशन, ठीक है, वेरिएबल कैन नॉट कंटेन पाइथन की, पाइथन कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं बेसिकली पाइथन के, देखो कीवर्ड्स कुछ ऐसे होते हैं, जैसे इफ का हम लोग पाइथन में यूज, एल्स का हम लोग, ब्रेक का हम लोग यूज, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका हम प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। तो हम कभी भी इनको वेरिएबल नहीं बना सकते, ऐसे नहीं लिख सकते। तो अब इफ इक्वल टू आपने लिख दिया 100, ठीक है, एल्स इक्वल टू आपने लिख दिए फॉर एग्जाम्पल, एल्स इक्वल टू दिए तिलक, ठीक है, ये नहीं लिख सकते हम लोग। या आपने ब्रेक इक्वल टू कुछ भी कर दिए, ब्रेक इक्वल आपने कर दिए 3.14, ये गलत है, क्योंकि ये कीवर्ड्स कहलाते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के। अभी कीवर्ड्स का पता चलेंगे जब हम लोग पाइथन और भी अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएंगे कौन कौन से कीवर्ड्स है जिनका हम लोग यूज़ करते हैं। तो इनका हम लोग वेरिएबल की तरह यूज़ नहीं करेंगे। रॉन्ग को भी रॉन्ग कर देते हैं। तो ये होते हैं कुछ पाइथन कीवर्ड्स होते हैं। आपको पाइथन कीवर्ड सर्च करना है, आप यहाँ गूगल पे जाओ, गूगल बाबा के पास, और इसको डुप्लीकेट टैब करो, यहाँ से डुप्लीकेट टैब, और यहाँ पे आप चलेंगे हम लोग पाइथन कीवर्ड्स लिस्ट, जो
पाइथन में यूज होता है, देखो फॉल्स है ना, कंटिन्यू, एक्सेप्ट, इफ, रिटर्न, है ना, ये सब चीजें कीवर्ड्स कहलाते हैं। ट्रू, नन, है ना, ये सब चीजें, ये जितने भी है ना आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये कीवर्ड्स है पाइथन के, इनका यूज नहीं करेंगे हम। ठीक है, इफ, एलिफ भी होता है ना, फॉर, वाइल, ये भी यूज नहीं करेंगे। ब्रेक, दो चार एग्जांपल मैंने बताए, फॉर का भी यूज नहीं करेंगे, ब्रेक का भी, कंटिन्यू का भी, पास का, इनका हम लोग यूज नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। ये स्ट्रक्चर में, फंक्शन में, डेफ, रिटर्न, लैम्डा, क्लास, क्योंकि क्या होता है ना, देखो आसान भाषा में मैं आपको बताऊं, जैसे हम लोग सभी लोग है ना, कि बाबा एक एग्जांपल के तौर पे, ये सब चीज़ें हम लोग पहले से प्री डिफाइंड, जब पाइथन बनी थी ये कीवर्ड्स पहले से डिसाइडेड है, पहले से डिसाइडेड मतलब फॉर है, फॉर का काम हम लोग करते बार बार रिपीटेड वर्क कराने के लिए फॉर फॉर लूप का यूज़ करते हैं, वाइल लूप का भी सेम यूज़ करते हैं, ब्रेक का यूज़ किसी को रोकने के लिए करते हैं ना, और यदि आप इसी को वेरिएबल बना दो, ब्रेक का काम, अब इसका काम है स्टॉप करना है, रोकना, आपने इसी को वेरिएबल बना दिया तो प्रोग्राम कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई ये करना चाहता है, वैल्यू स्टोर करना चाहता है, दो चीज़ें एक जैसी हो जाती है ना। इस केस में हम लोग को अवॉइड करते हैं बाबा, इनको आप, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास वेरिएबल के, लेकिन आप इनको वेरिएबल मत बनाओ, कीवर्ड्स का यूज़ मत, इफ का यूज़ मत करो, एल्स का यूज़ मत करो, ठीक है, फॉर का यूज़ मत करो, वाइल का यूज़ मत करो, ठीक है, पास का यूज़ मत करो। पास का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कंटिन्यू रखना, पास हुआ, कंटिन्यू हुआ, इन चीज़ों को हम लोग अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोग्रामिंग में इनका पहले से मतलब डिसाइडेड है ना, इनका पहले से यूज़ डिसाइडेड है कि इनका यूज़ हमें किस पर्पज़ से करना है, और यदि हम लोग इन्हीं वेरिएबल बना देंगे तो हमारा कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा और एरर थ्रो आउट करेगा। ये कंडीशंस होती हैं। फिर से वापस से रिकॉल कर लेते हैं, देखो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल कुछ भी नहीं होता है, किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लोग वेरिएबल का यूज़ करते हैं ना, जैसे यहाँ x इक्वल टू 10, एक्स वेरिएबल कहलाएगा, वैसे ही सपोज करो मैं लिखता हूँ नेम इक्वल टू, जैसे लिख दिया मैंने तिलक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेम हो जाएगा, नेम हो जाएगा मेरा वेरिएबल, और ये हो जाएगा वैल्यू हो जाएगी तिलक, है ना। सिमिलरली मैं चाहूँ तो ऐसा भी कर सकता हूँ, आप देखना, तिलक इक्वल टू तिलक, तो आप कंफ्यूज मत होना, ये वेरिएबल है और ये वैल्यू है। अब कैसे पहचाने, देखो इसमें हम लोग वेरिएबल में कभी भी डबल कोड नहीं लिखते, हम लोग देखो डबल कोड नहीं लिखते, और कभी भी स्ट्रिंग वैल्यू जो होती है ना, वो डबल कोड में लिखी जाती है। तो यदि मैं नीचे आऊँ, स्ट्रिंग मैंने पढ़ाया था, स्ट्रिंग जो होता है वो हमेशा सिंगल कोड और या डबल कोड में यूज़ कर सकते थे। तो यहाँ पे एनी स्पेशल कैरेक्टर के बाद पे मस्ट बी इन द सिंगल कोड और डबल कोड, हमेशा ये सिंगल कोड या डबल कोड, क्या होता है, ये वैल्यू को हम लोग यूज़ करते हैं, सिंगल कोड या डबल कोड में लिखते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे ये डबल कोड यूज़ किया हमने और इसमें सिंगल कोड यूज, है ना, ये होता है स्ट्रिंग। तो यहाँ पे आ गया मैं, तो ये हो गया, यही नेम सेम है, तिलक और तिलक है, कंफ्यूज नहीं होना, ये हमारा वेरिएबल है और ये वैल्यू है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल और वैल्यू को, अब वैल्यू हमेशा डबल कोड में नहीं लिखी जाती, जैसे इंटीजर है इसको सीधे सीधे लिखते हैं हम लोग, है। जैसे मैंने लिखा y इक्वल टू 3.14 लिखा, तो ये हो गया वेरिएबल और ये हो गई वैल्यू, है ना। जैसे डब्बा, डब्बा क्या होता है, बॉक्स होता है कि नहीं, कंटेनर होता है, और उसमें सूस रखे हमने, सूस क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी, है ना। अब सूस को हम लोग ऐसे डबल कोड लिख सकते हैं कि भाई सूस है तो डबल कोड में लिखाएगा, ये वेरिएबल हो गया और ये वैल्यू हो गई, है ना। फिर मैंने बताया था कंडीशन कि बाबा ये जो है वेरिएबल हमेशा 0 to 9 और अल्फ़ाबेट्स और अंडरस्कोर से ही बने होते हैं वेरिएबल्स के नाम, है ना। वेरिएबल्स कंडीशन, वेरिएबल नेम्स कंडीशन बोलते हैं, वेरिएबल नेम्स कंडीशन, ये हो गई वेरिएबल्स नेम की कंडीशन। ठीक है, अब ये होता है दूसरी वेरिएबल, हम लोग चलो ठीक है पापा 0 to 9 नंबर, A to Z और अंडरस्कोर, तीन चीज़ का यूज़ करते हैं, चौथी कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करेंगे, है ना। फिर ध्यान ये रखना है कि कभी भी नंबर से कभी भी स्टार्ट नहीं करेंगे, दूसरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, कैन नॉट स्टार्ट विथ एनी नंबर्स, है ना, कोई भी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, हमेशा हम लोग बट कैन स्टार्ट विथ अंडरस्कोर, हम अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब ये चलेगा लेकिन ये नहीं चलेगा, है ना। नंबर कोई भी यूज़ कर लो आप नंबर में आपकी मर्जी है, आपको कोई भी यूज़ कर,
अब आप जीरो यूज़ कर लो, ये नहीं चलेगा, है ना। आपने लिख दिए कि भाई 100 लिख दिए, ये नहीं चलेगा। कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो जाएगा। अंडरस्कोर के बाद आप टू लिख दो, कोई दिक्कत, बीच में भी आप कुछ भी लिख दो चल जाएगा, है ना। बीच में भी आप अंडरस्कोर लगाना चाहो, और यहाँ पे लिखा मैंने, यहाँ पे सपोज करो एक कैरेक्टर यहाँ पे भी ऐड कर दी, एक यहाँ पे भी ऐड कर दी, एंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी चल जाएगा। ठीक है, आप चाहो बीच में अंडरस्कोर भी यूज़ करना चाहो 2-3 बार, आप भी यूज़ कर लो, दोनों के बीच में यूज़ कर लो, करना है तो कर लो। ठीक है, या यहाँ पे यूज़ कर लो, हर जगह चल जाए। ये होता है। दूसरा क्या होता है, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, डज नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर, ये सारे स्पेशल कैरेक्टर है। कभी भी वेरिएबल का नाम लिखेंगे हम, तो ऐसे हैश, है ना, या डॉलर, है ना, या एट द रेट, ये सारी चीज़ें नहीं लगाएंगे कहीं पे भी हम लोग। एट द रेट से मैं लिख दूँ यहाँ पे, एट द रेट, इनका यूज़ नहीं कर सकते, है ना। और दूसरी चीज़, वेरिएबल केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव मतलब स्मॉल ए कैपिटल ए अलग अलग होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जब कैपिटल ए को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये नंबर आएगा, और स्मॉल ए को जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये नंबर आएगा। ये नंबर क्यों होता है, क्योंकि अमेरिकन स्टैंडर्ड ने हर किसी की डेसिमल वैल्यू डिसाइड की है। कैपिटल ए की 65 है, स्मॉल ए की 97। जब 65 को आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये नंबर आता है। कैसे आता है अलग से नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में बताऊंगा ये कैसे होता है। बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी, ये अलग बताऊंगा। और समझना ये है कि कैपिटल ए का मतलब ये होता है, कैपिटल ए का मतलब, स्मॉल ए का मतलब ये होता है। आप ध्यान से दोनों नंबर देखोगे कंपेयर करके, तो इसको बाइनरी में आप देखोगे 0 1 0 है, और यहाँ पे 0 1 1 है, मतलब डिफरेंस है, चेंज है। दोनों अलग अलग हो गए ना, तो देखने में हमारे लिए ए और ए सेम है, लेकिन प्रोग्रामिंग के केस में कैपिटल ए स्मॉल ए अलग अलग होते हैं, क्योंकि इनका जो बाइनरी नंबर है अलग अलग होता है। जब कंपाइलर रीड करता है तो इनको अलग अलग रीड करता है। ऐसे ही स्मॉल ए, स्मॉल जेड और कैपिटल जेड अलग अलग होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, माई वेर में आपने 20 लिखे, यहाँ पे एम कैपिटल कर दिया, अलग हो गया। फिर एम और वी दो कैपिटल कर दिए, अलग हो गया। ऐसे कई सारे वेरिएबल बन सकते हैं, यहाँ पे भी देखो हमने, है ना, ये अलग हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम लोग कुछ भी चेंज कर सकते हैं, तो बीच में चेंज कर दिए, जैसे ये डी को स्मॉल कर दिए और ई को कैपिटल कर दिए, और आपने कुछ और स्टोर करा दिए, लेट से 3.14 स्टोर करा दिए, तो ये क्या हो गया हमारा, ये देखो ये अलग वेरिएबल हो। ऐसे कई सारे वेरिएबल बना सकते हैं हम। सबको कैपिटल कर दिए, देखो सबको कैपिटल करके इसमें कुछ और स्टोर करना, लेट से हेलो स्टोर करा दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी स्टोर करा सकते हैं, ये हमने स्टोर करा दिया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाले क्या हो गए, केस सेंसिटिव हो गए। ये मतलब देखने में एज 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 एक ही नाम दिख रहा है, लेकिन ये वेरिएबल अलग अलग है। ठीक है, यदि सेम वेरिएबल होता, जैसे तो सेम वेरिएबल क्या होता है, जैसे मैं लिखता, कहता हूँ सेम, कि मैं लिखता कि x इक्वल टू, या लिखता मैं एज इक्वल टू 10 लिखता, 100 लिखता, और फिर एज इक्वल टू लिख देता 25। तो क्या होता है, ये वैल्यू सेम वेरिएबल ओवर राइट हो जाएगी। तब एक ही डब्बे में, तब इस घर में, इस डब्बे में मैंने 100 स्टोर कराया, उसके बाद इसी घर में या इसी डब्बे में या इसी एड्रेस में मैंने 25 स्टोर करा दिया। पहले 100 वाली वैल्यू रही होगी, ओवर राइट होके ये 25 आ गई। अगेन पता चले मैंने एक और बार ये लिख दिया, सिंगल कोड में तिलक लिख दिया, तो मतलब अब मेरी जो वैल्यू स्टोर है पे ओवर राइट होकर पुरानी वैल्यू ओवर राइट हो जाएगी। ओवर राइट मतलब हट जाएगी, नई वैल्यू हो जाएगी। अब एज की अपडेटेड वैल्यू जो होगी तिलक आएगी, और मैं इसको प्रिंट कराऊंगा। प्रिंट आउटपुट देखना है मुझे कि बाबा इस एज की वैल्यू क्या होगी, इस एज की वैल्यू क्या होगी। यदि मैं प्रिंट कराऊंगा, इस केज में जो लेटेस्ट वैल्यू होगी वो आएगी, लेटेस्ट जो भी होगी। लेटेस्ट यहाँ पे तिलक है, ये तिलक आ जाएगी। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे आपको नोटपैड पे समझा रहा हूँ, ये सब हम लोग हैंड्स ऑन करके देखेंगे। कहाँ पे हम लोग पाइथन का कंपाइलर हमारे सिस्टम पे डाउनलोड करेंगे, और एक एक चीज़ों को हम लोग टेस्ट करके देखेंगे कि जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ मैं, जो कुछ भी बताया, वेरिएबल, ठीक है, डेटा टाइप्स, वो सही है कि नहीं। डेटा टाइप्स भी हम लोग पाइथन से पूछेंगे कि भाई जो हम लोग डेटा टाइप्स मैं बता रहा हूँ वो सही है गलत है। वो बताएगा कि इंटीजर को वो इंट बोलता है, फ्लोट को फ्लोट ही बोलता है, स्ट्रिंग को एसटीआर बोलता है। ये हम लोग अपकमिंग जो नेक्स्ट क्लास होगी पाइथन की, उसमें डिस्कस करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़, पाइथन को डाउनलोड करना, तो पाइथन कैसे डाउनलोड करना। सबसे पहले पाइथन, यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले पाइथन डाउनलोड करूँगा मैं, पाइथन डाउनलोड, यहाँ पे आया।
यहाँ पे सर्च करूँगा मैं, ये पाइथन डाउनलोड के बाद इस लिंक पे क्लिक करूँगा मैं। जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करूँगा मेरे पास लेटेस्ट वर्जन आ रहा है ये। हाँ, 3 ये दिख रहा है पाइथन 3.14 है ना, ये दिख रहा है 3.146। इस पे क्लिक करके देखता हूँ। ठीक है, ये देखो राइट हैंड साइड में इंस्टॉलेशन चालू हो गया पाइथन का लेटेस्ट वर्जन। ठीक है, ये 29.3 कुछ MB दिखा रहा है। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाए, ये कंप्लीट हो गया तो मैं क्या करूँगा, इसको क्लिक करूँगा। ठीक है, एक क्लिक करूँगा, उसके बाद जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरे पास, देखता हूँ इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ, अभी क्लिक किया हूँ मैंने, अभी ये लोड हो रहा है। ये देखो ये आ रहा है ना, ये इस टाइप से आ जाएगा कि बाबा इंस्टॉल नाउ करके कुछ भी करेंगे तो मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा, ऐड टू पाथ EXE है ना, ये पाथ ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है। ठीक है, और ये बता रहा है कि किस लोकेशन में आप इसको स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये है, इसको इंस्टॉल करेंगे हम। यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करता हूँ मैं, ये मेरा सेटअप प्रोग्रेस पे आ गया। ठीक है, इंस्टॉलेशन चालू हो गया मेरा मेरे लैपटॉप में पाइथन 3.16 का। मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक शेल होता है, बोलते हैं CMD टाइप करता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं इसको, ओपन करता हूँ और यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ। जब तक डाउनलोड चल रहा है यहाँ पे सर्च करता हूँ पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन, ये टाइप करता हूँ। अभी मेरे पास जो पाइथन का वर्जन है पहले से इंस्टॉल है, वो कंप्यूटर में 3.13 वाला था है ना, लेकिन अभी जो मैं वापस इंस्टॉल कर रहा हूँ ये पहले से रहा होगा इसलिए दिखा रहा है। अभी यदि आपके सिस्टम में आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करोगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखाएगा, आप वर्जन टाइप करोगे नहीं, आपको कोई भी वर्जन नहीं दिखेगा। फाइन, अब ये देखो यहाँ पे मेरा ये पाइथन इंस्टॉल हो रहा है। आप इसको क्लोज कर देता हूँ। ये अब जो लेटेस्ट वर्जन है मेरा 3.14.6 है, इसको इंस्टॉल होने देते हैं, सेकंड का टाइम हो जाएगा। अभी आपको चेक करके दिखाया था, मेरा वर्जन पुराना वर्जन दिखा रहा था CMD। यहाँ पे CMD टाइप करोगे, CMD का मतलब होता है कमांड प्रॉम्प्ट। ये आप यहाँ पे जाओगे, पे क्लिक करोगे, आप तो क्लिक करेंगे। ठीक है, ये ब्लैक विंडो ओपन हो जाएगी आपकी, इसको छोटा बड़ा आप कर सकते हो। ये ब्लैक विंडो ओपन हो गई, साइड में डाउनलोडिंग चल रहा है और मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ पाइथन स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन। स्पेलिंग बिल्कुल सही से टाइप करनी। अभी जो वर्जन है मेरा यहाँ पे दिखा रहा है 3.13 है ना, इसका स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे चैट पे मैं भेज देता हूँ। वर्जन दिखा रहा मेरा, वो ये दिखा रहा है। ठीक है, 3.13.4 तो डाउनलोड कंप्लीट होने देते हैं, मैं भी इसको CMD को क्लोज कर देता हूँ। ये बहुत सारे इंस्टॉलेशन यहाँ पे हमारे हो रहे होंगे और हम लोग सब कुछ हैंड्स ऑन करके देखेंगे। थ्योरी पार्ट इतना ही था जो मुझे आपको समझाना था। आपको इसमें भी कुछ भी डाउट लगे जो आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे बता देना। अब हम लोग वेट करते इसको कंप्लीट। यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ मैं, फ्रेश। तो जब पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा उसका वेट कर रहे हैं, इंस्टॉल हो जाए। ठीक है, ये सर हो गया। कैसा सेटअप था पाइथन का, मतलब स्टार्टिंग से डाउनलोड कैसे किया था आप हमने? रिकॉर्डिंग बस। सेशन देख लेना, आपको हाँ, समझ में आ ठीक जाए। है ठीक है ठीक है। ये डिजेबल पाथ लेंथ लिमिट पे क्लिक करता हूँ, इस पे डिजेबल पे क्लिक करता हूँ और यस पूछ रहा है, परमिशन मांग रहा, मैं यस कर दूंगा ना। ब्लैक विंडो ओपन हुई थी, परमिशन मांगे, यस कर दी, इसको क्लोज कर देता हूँ। अगेन मैं जाता हूँ यहाँ पे और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ है ना। कमांड प्रॉम्प्ट आप टाइप कर लेना, यहाँ पे CMD करके आप टाइप करोगे, ये आ जाएगा विंडोज लैपटॉप में। इसको ओपन करूँगा मैं। अब अगेन क्या कर रहा हूँ मैं, सेम कमांड चलाता हूँ, पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन।
ये चलाई मैंने, देखो 3.14। ये कौन सा था पहले मेरा? हाँ ये देखो 3.13 था ना। अब देखो अभी जो लेटेस्ट वर्जन दिखा रहा मुझे, तो ये दिखा रहा पाइथन का वर्जन। ठीक है, तो मेरा वर्जन चेंज हो गया है। ठीक है, पुराना वर्जन, हालांकि इस तो पुराना वर्जन भी इस पे इंस्टॉल है, नया भी इंस्टॉल है ना। दो वर्जन हो गए। ठीक है, ये वर्जन हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक जुपिटर नोटबुक डाउनलोड करनी पड़ेगी, है ना। तो मैं इस ये कमांड को भी आपको कॉपी करके दे देता हूँ पे, पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन। ठीक है, और थोड़ी देर में डिस्कनेक्ट हो जाएगी। मैं क्विकली क्या करता हूँ, ट्विटर यहाँ पे, ट्विटर नोटबुक, क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो आप लोग क्विकली कनेक्ट कर लेना ना, 1 आवर्स में डिस्कनेक्ट हो जाती है। जुपिटर नोटबुक, जुपिटर नोटबुक को टाइप करता हूँ मैं, देखता हूँ मेरे में इंस्टॉल है या नहीं जुपिटर, ये चेक करने के लिए है। ठीक है, ये मेरे में मेरे में इंस्टॉल है। आपको क्या करना है, जैसे ये इंस्टॉल हो जाए, पे आता हूँ, यूट्यूब वीडियो भी शेयर कर दूंगा, इस कमांड प्रॉम्प्ट में आता हूँ। आपको कुछ करना है, पे आके पिप इंस्टॉल और ट्विटर, PYTER, ये टाइप करना है। ठीक है, और कम से कम 2 मिनट लगेंगे। ये क्या करेगा, जुपिटर को इंस्टॉल करना चालू कर देगा आपके लिए, जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करना चालू कर देगा। ठीक है, ये देखो इस टाइप से आ जाएगा डाउन, इंस्टॉल जुपिटर, ये मेरे में भी हो, देखो देखो होने स्टार्ट हो गए, देखो पिप इंस्टॉल जुपिटर। ये कमांड टाइप करनी है हमें, तो मैं यहाँ पे कमांड लिख देता हूँ, इधर गया, चैट पे जाता हूँ, और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाए पिप इंस्टॉल जुपिटर, उसके बाद मैं लिखूंगा, टाइप करने के बाद ट्विटर नोटबुक, बस एक कमांड टाइप करनी है, ट्विटर बुक। अगली कमांड होगी जब ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद, है ना। अभी ये चल रही है, देखो आपके सामने ये डाउनलोडिंग, मेरे में भी शायद इंस्टॉल नहीं है, इसलिए इंस्टॉल हो रहा है। जिसके में इंस्टॉल होता है इतना टाइम नहीं लगता है, पहले से प्री इंस्टॉल कभी किसी ने किया होगा तो क्विकली ये दिख जाता है। देखो ये सारे मेरे फीचर्स डाउनलोड कर रहा है ना। ठीक है, और मैंने 2 विंडो ओपन हो गई मेरी, है ना, आप देखोगे यहाँ। ये पुरानी वाली ये चल रही थी, देखो ये पुराना वाला दिख रहा है मुझे, एक ये वाला दिख रहा है, फिर गया, 2 सेटअप, 2 CMD ओपन किया था मैंने, ये डाउनलोड कर रहा है ना। ठीक है, यदि पहले से इंस्टॉल होता तो ये पाइथन किसी ब्राउज़र में ओपन हो जाना चाहिए। यहाँ पे भी नहीं हुआ, और यहाँ पे भी नहीं हुआ। ठीक है, इसको क्लोज करता हूँ ब्राउज़र को, दोनों ब्राउज़र को अभी दिखाता हूँ मैं। इस ब्राउज़र को भी क्लोज करता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब ये इसको मिनिमाइज करता हूँ मैं, और जो CMD चल रही है इसको चलने देना, कभी भी CMD को क्लोज नहीं करना है ना, ये चलने देना। अभी ये पैकेज डाउनलोड कर लेती है, थोड़ा टाइम जरूर लेता है, देखते हैं टाइम कंज्यूम करता है। ठीक है, यूट्यूब पे आप अपने चैनल पे जाओगे तो ऑलरेडी आपको पाइथन इंस्टॉलेशन का वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको देख के डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे तो ये रिकॉर्डेड सेशन मैं बता ही रहा हूँ आप, ये वाला मैं तुरंत शेयर कर दूँ। लगभग नया सेटअप डाउनलोड हो, 97 में से 23 डाउनलोड हो चुके हैं। 1 से 2 मिनट का समय लगेगा, ये कम्प्लीटली हमारा डाउनलोड हो। तो वर्जन चेक करने के लिए कमांड होती है हमारी, पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन होती है, और जुपिटर डाउनलोड। अब जुपिटर क्या होता है, कि इन्वायरमेंट होता है जिसमें हम लोग कोड को चलाते हैं ना, जुपिटर। ठीक है, कई लोग VS कोड का भी यूज़ करते हैं, VS कोड भी हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, पर जुपिटर नोटबुक काफ़ी कंफर्टेबल होता है, काफ़ी अच्छा होता है। और आजकल AWS ग्लू में भी जुपिटर नोटबुक का ऑप्शन आता है, जिसके थ्रू हम लोग कोड लिख के हमारे जो भी प्रोग्राम वगैरह कर सकते हैं। इवन डेटाब्रिक्स में भी नोटबुक ही चलती है, तो इसलिए जुपिटर नोटबुक काफ़ी फेमस है। हमारे डेटा इंजीनियरिंग, डेटा एनालिटिक्स, डेवऑप्स इंजीनियरिंग, या कोई भी हम लोग काम करते हैं पाइथन से रिलेटेड, तो पाइथन या पाईस्पार्क से रिलेटेड डेटाब्रिक्स, सॉरी, नोटबुक काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पे हम लोग जुपिटर का यूज़ कर रहे हैं। ये जुपिटर के पैकेज वगैरह ये डाउनलोड कर रहा है, वेट करते थोड़ा इंस्टॉलेशन का। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो वो मेरे से पूछ सकता है।
किसी को कुछ भी डाउट हो तो। जनरली 1 आवर के बाद क्लास ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो कभी ऐसा होता है मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप तुरंत ही उसी लिंक पे जाके ग्रुप को जाके फिर से ज्वाइन कर लेना, फिर से रीस्टार्ट हो जाता है, सब रिज्यूम हो जाता है। और थोड़ा सा बचा है। देखो ये आ गया, इस टाइप से आपका आ जाएगा। अब मैं अगली कमांड टाइप कर रहा हूँ, ट्विटर नोटबुक। अब एक बार इंस्टॉलेशन हो गया ना, पिप इंस्टॉल जुपिटर, एक ही बार चलाना, बाद में कभी नहीं चलाना। आप जब भी हर बार आपको जुपिटर नोटबुक का यूज़ करना होगा, आप क्या करोगे, ये कमांड टाइप करोगे। या मैं क्या करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, ये कॉपी कर लेता हूँ कमांड को, कंट्रोल सी करके सबको क्लोज कर देता हूँ। तो भी क्लोज करता हूँ CMD। हर बार आपको जब भी ओपन करना हुआ पाइथन, आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप CMD ओपन करना। इंस्टॉलेशन कोई भी चीज़ एक ही बार करनी, बस इसको ओपन करने का तरीका, हर बार इसको ओपन करना है आपको। हर बार यहाँ पे जुपिटर नोटबुक टाइप करोगे, एंटर करोगे, ये ऑटोमेटिक जुपिटर नोटबुक हमारे लिए ओपन। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब देखना ये टाइम ले रहा होगा। अब देख सकते, हाँ ये देखो ब्राउज़र पूछने लगा कि भाई किस ब्राउज़र में ओपन करना चाहते हो। मैं गूगल क्रोम में, और ऑलवेज कर देता हूँ। फर्स्ट टाइम बस पूछेगा, तो आप देखोगे मेरा क्रोम में ये जुपिटर नोटबुक चालू हो जाएगा। तो देखो ये ऑटोमेटिकली जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये ओपन हो गया। और आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे न्यू पे जाओगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, और पाइथन 3 पे क्लिक करना है हमें। न्यू पे क्लिक करके पाइथन 3 पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही पाइथन 3 पे क्लिक करेंगे, ये नया टैब ओपन हो जाना चाहिए। बड़े लोड होने में टाइम दे रहा है। ये ओपन हो गया। पॉपअप पूछ रहा है, इसको अलाउ कर देता हूँ, डन। ठीक है, फिर से न्यू पे क्लिक करता हूँ, पाइथन 3, देखो ये ओपन हो गया। ये नोटबुक हमारा ओपन हो रहा है। इसका नाम ये अनटाइटल 9 दिखा रहा है। ठीक है, ये अनटाइटल 9। इस पे क्लिक करके मैं कर सकता हूँ पाइथन प्रैक्टिस। इस पे क्लिक करूँगा, नाम यहाँ पे आ गया, पाइथन प्रैक्टिस। ठीक है, और ये .IEYNB फॉर्मेट चलता है ना, कर देता हूँ। पाइथन प्रैक्टिस आ गया, यहाँ पे भी पाइथन प्रैक्टिस। आप इसको बड़ा करना चाहो तो कंट्रोल+ करके बड़ा कर सकते हो। ठीक है, अब मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, आपके लिए प्रिंट हेलो करता हूँ। ठीक है, और हेलो, और शिफ्ट एंटर करके रन करता हूँ। आउटपुट आ गया हेलो। सिमिलरली मैंने आपको जैसे बताया था, इससे पूछते हैं हम लोग कि भाई प्रिंट टाइप, डेटा टाइप पूछना हमें कि ये डेटा टाइप क्या है ना। प्रिंट टाइप हेलो करके लिखो, प्रिंट टाइप हेलो लिखा, ये बता रहा है स्ट्रिंग है यार हेलो को।
ठीक है। सिमिलरली str का मतलब स्ट्रिंग होता है। सिमिलरली मैं यहाँ पे लिख दूँ 314, 314, ये बता रहा है इंटीजर है ये। प्रिंट टाइप कि मैं पॉइंट लिख दूँ यहाँ पे, ये दिखा रहा हमारा क्लास फ्लोर, है ना। ये डायरेक्ट प्रिंट करा रहा हूँ, प्रिंट कराने का मतलब हम लोग डायरेक्ट डिस्प्ले करा रहा है, अभी इसको स्टोर नहीं कर रहे। जैसे कैलकुलेटर होता है ना हमारा, सस्ते वाले जो कैलकुलेटर होता है उसमें डायरेक्टली प्रिंट कराना मतलब डिस्प्ले कराना होता है, तो हम लोग स्टोर नहीं करते। जैसे हम लोग प्रिंट में यदि आप लिखोगे प्रिंट के अंदर ये बाबा 3+2 लिखोगे आप, सपोज करो तो ये 5 आ जाएगा, लेकिन ये स्टोर नहीं हुआ। लेकिन स्टोर करना हुआ तो हम वेरिएबल का यूज़ करते हैं, भाई a = 3, फिर y = 2, ये स्टोर हो गया है ना। और को मैं रन कर देता हूँ, ये स्टोर हो गया। कभी भी आप इनको चेक करना चाहो भाई ए के अंदर क्या है, ए के अंदर 3 है, आप बोलोगे कि बाय के अंदर क्या है, प्रिंट बाय के अंदर क्या है, बाय के अंदर आप चेक करो ये 2 है। लेकिन आप स्मॉल वाई के अंदर स्टोर कराए, लेकिन मैं गलती से बोलूँगा कैपिटल वाई के अंदर क्या है, देखो एरर आ गई। क्यों? क्योंकि कैपिटल वाई को मैं हमने कुछ भी स्टोर नहीं किया अभी तक, इसलिए एरर आएगी। वाई वाई इज़ नॉट, तो हम ये ध्यान रखना, ये केस सेंसिटिव है ना, ये प्रिंट नहीं कर पा रहा है। ये चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़ है, अब मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल यूज़ करूँ, z = a+y, ये क्या होगा, मेरा जो आउटपुट ए और वाई को ऐड करके जेड में स्टोर करा देगा। और मैं चेक करूँगा कि जेड के अंदर क्या है, जेड के अंदर देखूँगा तो दोनों का सम आ गया, 3 और 2 का सम 5, भी देखो 3 और 2 का सम 5 आ गया, है ना। ऐसे ही मैंने आपको बताया था, ये वेरिएबल बताए थे आपको, एज वाले, ये वाला है ना, इसी को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे सबको एक साथ, और एज वाले जो वैल्यू है पे सबको रन कर देता हूँ। ये देखो सारे स्टोर हो गए, ठीक है ना। अब मैं प्रिंट कराता हूँ एक एक, है ना, प्रिंट एक एक को, मैं सिर्फ इसको प्रिंट कराता हूँ बीच वाले को, है ना। ठीक है, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ मैं और प्रिंट करा रहा हूँ। ये देखो एज में हेलो प्रिंट हुआ, ठीक है। फिर मैं अगले बार क्या करता हूँ, ये कॉपी कर लेता हूँ पूरी लाइन, इस बार ये वाली AGE वाली वैल्यू कॉपी करता हूँ यहाँ पे। ये देखो ये 20 प्रिंट हुआ, है ना। यदि मैं नेक्स्ट टाइम क्या करूँ, सब कुछ स्मॉल वाला ले लूँगा, सब कुछ स्मॉल वाला, ये देखो 1 प्रिंट हो गया। तो ये केस सेंसिटिव है, इस टाइप से हम लोग इसका यूज़ करते हैं ना। अगेन इसको क्लोज करता हूँ मैं ना, हर बार आपको ओपन करना रहा इसको भी क्लोज करता हूँ। हर बार आप कंप्यूटर ओपन करोगे, जब भी आपको ओपन करना रहा, आप यहाँ पे CMD टाइप करना, CMD, है ना, कमांड प्रॉम्प्ट, इसको ओपन करना। फिर आप जैसे ही इसको ओपन करोगे, है ना, यहाँ पे टाइप करेंगे हम लोग जुपिटर नोटबुक, है ना, स्पेलिंग प्रॉपर सही टाइप करना, ज़रा से भी गड़बड़ नहीं करनी है। जैसे ही आप जुपिटर नोटबुक ओपन करोगे, ये डायरेक्टली आपका जो है ब्राउज़र ओपन हो जाएगा, है ना। मैं क्लिक जैसे ही किया, अपने आप ही वेट करता हूँ थोड़ा, ये हमारा ब्राउज़र में प्रैक्टिस करने के लिए ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। देखो ये ब्राउज़र ऑटोमेटिकली ओपन होने लगा, ठीक है। जुपिटर का ये लोकल होस्ट लिखा आ रहा है ऊपर, देखो लोकल होस्ट लिखा आ रहा है। लोकल होस्ट का मतलब होता है हम लोग जो लोकली प्रैक्टिस करने के लिए यूज़ करते हैं, लोकल होस्ट होता है। और इसका पोर्ट नंबर होता है 8888, है ना, पोर्ट नंबर इसके याद ट्विटर का होता है ना। आप नीचे आते हैं, जो मैंने अभी जैसे प्रैक्टिस की थी, जो स्टोर किया था, ये नीचे स्टोर हो गया होगा ना, पाइथन प्रैक्टिस करके देखो। ये देखो अभी जो नाम बनाए थे ना, देखो पाइथन प्रैक्टिस, और आप देखोगे ये 2 मिनट्स एगो दिखा रहा है, जस्ट अभी यूज़ किया। इस पर एक क्लिक करूंगा मैं, तो ये पुराना जो भी मैंने प्रैक्टिस किया था वो यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा मुझे, ना। जस्ट अभी जो भी मैंने क्लोज करके प्ले किया था, ये देखो ये डिस्प्ले हो गया, है ना। ये ध्यान रखना है, तो हर बार इस तरीके से आपको ओपन करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आज के लिए इतना ही, है ना। किसी को कुछ भी डाउट हो तो वो, अदरवाइज हम लोग क्लास को यहाँ पे रैप अप करें, है ना। किसी को कुछ भी डाउट हो